गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ हाई स्कूल में, आप लोग समझिएगा, मेटल एंड नॉन मेटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको अच्छे से करिएगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइजिंग मिलती जाएंगी। और इससे पहले जो मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें मैंने मेटलॉइड्स को समझाया था। आज मैं एलॉइड्स को समझा रहा हूँ, जिनको हम मिश्र धातुएं बोलते हैं। बहुत ही बड़ा यूज है बेटा। मैं बता दूं, कोई भी मेटल डायरेक्टली हम बहुत कम ही लेवल पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टील है तो एसएन प्योर फॉर्म में बहुत कम ही यूज होता है, स्टेनलेस स्टील ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, जैसे गोल्ड तो गोल्ड ही है, एयू है, लेकिन आर्टिफिशियल जो गोल्ड होता है वो दूसरी चीज़ से बनाया जाता है और जिसके आभूषण या सब चीज़ों में हम लोग यूज कर लेते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। आप मिश्र धातु में आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी कारतूस होती है उसके ऊपर जो नोक लगी होती है वो भी हमारा एक तरीके से कांसे ब्रॉन्ज का बना होता है, कांसे का बना होता है। तो इन सब चीज़ों का कंपोजिशन कैसे रखा जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। पहले तो मिश्र धातु की डिफिनीशन आप लोग समझिए। सिंपल वे में ये समझिए, दो या हिंदी मीडियम वाले पहले समझें कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से जो कोई पदार्थ बनाया गया वो हमारा मिश्र धातु कहलाता है, एलॉइज कहलाता है। It is the combination of homogeneous combination of two or more metals form a alloy. Okay, it is a combination of homogeneous metal, two or more metals, and formation of any substance is called the alloy. Okay, alloy का मतलब यही हुआ, दो या दो से ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं उनको एक होमोजीनियस रेशियो में, इक्वल रेशियो में कंबाइन कर लिया जाता है। होमोजीनियस एक प्रॉपर कंडीशन में हम कह सकते हैं, समांगी कंडीशन में यदि आपस में मिला लिया जाता है और उसके बाद जो पदार्थ बन के खड़ा हो जाता है वो हमारा कहलाता है मिश्रध्रुव या एलॉइज कहलाता है। ठीक है, अब एलॉय में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांसे की। कांसा आप लोगों ने सुना होगा, ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। और ब्रॉन्ज जो बनाया जाता है बेटा, इसका बेसिकली यूज सिक्के और कारतूस की जो नोक होती है उसमें किया जाता है। और ये काहे से बना होता है, इसमें कॉपर जो होता है बेटा 88% और टिन जो होता है 12% मिलाकर ये ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, कांसे का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज मैं बता दूं कि यदि एलॉय का मतलब एलॉय में सबसे सुपर हीरो माना जाए कोई मेटल तो बेटा कॉपर है। कॉपर एक ऐसी चीज है, कॉपर एक ऐसा धातु है बेटा जो किसी भी चीज में सेट होके और उसका डेरिवेटिव बना लेता है। एक तरीके से कह सकते हैं उसका अपरूपक या उसका अवयव बना लेता है। तो कॉपर को हम गला के अवयव में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी वे में। तो यदि ब्रॉन्ज कांसा बनाया जाता है तो कांसा में क्या होता है, कॉपर 88% और टिन को 12% मिला दिया जाता है। तो सिक्के, कॉइन्स और कारतूस में जो यूज होता है उसमें बना लिया जाता है इसको। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा पीतल। पीतल भी जानते हैं, पीतल कोई मेटल नहीं होता है। पीतल एक मिश्र धातु एलॉय है जो कि मिल के बनाई जाती है। तो पीतल के अंदर तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, जिंक और कॉपर। जो कॉपर होता है इसका रेशियो बेटा अलग अलग ग्रुप में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन इसका सिंपल रेशियो जो होता है वो 60 से 80% कॉपर होता है और जिंक जो होता है 20 से 40% होता है। और पीतल का यूज आप लोग खूब अच्छे जानते होंगे, मशीन में तार बनाने में किया जाता है। घरेलू बर्तन जितने भी होते हैं उन सब में पीतल का बहुत ही ज्यादा पैमाने पे यूज किया जाता है। एक आ जाता है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु का मतलब आप लोग जानते हैं, मुद्राएं बनाने में, सिक्का बनाने में किया जाता है। अब मुद्रा धातु में कॉन्ज मेटल बोलते हैं इसको, और कॉन्ज मेटल में कॉपर देखिए 95% होता है, 4% टिन होता है और 1% लेड मिला दिया जाता है। इससे बनने वाली जो धातुएं होती है वो मुद्रा धातु कहलाती, कॉन्ज कहलाती, कॉन्ज मेटल कहलाती और इन्हें मुद्राएं और सिक्कों में यूज किया जाता है। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कृत्रिम गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड कैसे बनता है। देखा होगा जितने भी लोग आर्टिफिशियल गोल्ड पहने रहती हैं, लेडीज या जिन भी चाहे मैन पहनते रहते हैं, ये प्योर सोने की नहीं होती, ये आर्टिफिशियल गोल्ड होता है। आर्टिफिशियल गोल्ड में गोल्ड नाम की कोई चीज नहीं होती, उसमें कॉपर जो होता है 95% होता है, समझ लीजिए मेरी बात, और बाकी एल्युमिनियम 5% होती है। गोल्ड की एक भी चीज उसके अंदर नहीं होती। जो कॉपर है वो 95%, एल्युमिनियम जो होता है 5% होता है। और बेसिकली जितना भी कृत्रिम गोल्ड यूज किया जा रहा है वो हमारा कृत्रिम आभूषण में यूज किया जाता है। ओके, अब आती है बात गन मेटल की। ये पिछली बार भी पूछा गया, द कंपोजिशन, गिव द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल जो होता है इसका यूज आप लोग जानते ही, बर्तन बनाने में किया जाता है। या देखा होगा जो ज्वेलर की दुकान होती है जो आर्टिफिशियल बेचते हैं, उनके साथ कुछ एक मतलब एक व्हाइट कलर के कुछ होते हैं लेकिन हल्का ब्लैकिश कलर के आभूषण टके रहते हैं जो हार टाइप के बने होते हैं, उनमें सब में सबसे ज्यादा यूज गन मेटल का किया जाता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन जो होता है तो कॉपर 88% होता है,
10% टिन होती है और 2% जिंक मिला दी जाती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम गन मेटल कहते हैं। बहुत पूछा गया। कॉपर 88%, टिन 10%, जिंक 2%। और इसका उपयोग भी मैंने बताया ना बर्तन और आभूषण में ही किया जाता है। अब जैसे बात करते हैं बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में बेटा स्टील नाम की कोई चीज नहीं होती, पहली चीज दिमाग में लो। टिन मतलब एसएन कुछ नहीं होता उसके अंदर, टिन नाम की कोई चीज नहीं है स्टील में। स्टील में क्या क्या मिला होता है? आयरन, याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में 4 चीजें होती हैं, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और मैग्नीज, ठीक है। और इनका ज्यादातर स्टेनलेस स्टील का उपयोग आप लोग जानते हैं, जितने भी औजार बनाए जाते हैं स्टील वाले उनमें यूज किया जाता है। स्टैचू मूर्तियां बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आज आपका टॉपिक था मिश्र धातु एलॉय। ये वीडियो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, पूरा मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया है एलॉयज का। और मिश्र धातु का मतलब भी होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, होमोजीनियस जो बनाते हैं उनको हम एलॉयज बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से सारे अवयव गला कर किसी न किसी फॉर्म में बना लिए जाते हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एलॉयज होते हैं जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं, उन सब का कंपोजिशन मैंने आपके सामने दिया। आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करें और नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। थैंक यू।